दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी। कितने लोग रो रहे हैं, कितनी टीचर्स रो रही हैं, उनका घर बर्बाद हो रहा है। ये जो अभी लगभग 26,000 लोग निकाले जाएंगे, क्या लगता है आपको अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से भी जो टेंटेड हैं उनको भी रखा गया हो तो उनकी जिंदगी पर भी क्या गुजर रही होगी? क्योंकि ये सारी घपलेबाजी, घोटालेबाजी ममता बनर्जी की सरकार ने किया है, इसलिए लाखों लोग आज परेशान हैं। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे? दिस इज हिटलरशिप, ये होता है डिक्टेटरशिप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी पर गिरफ्तारी का संकट मंडरा रहा है। दरअसल बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस घोटाले में बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे और उन्हें जेल भेजने तक की मांग कर दी है। लगातार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और ममता बनर्जी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, इस घोटाले के सिलसिले में ये मांग बीजेपी के तमाम नेताओं के जरिए की जा रही है। वहीं इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, उसके बाद ममता बनर्जी ने बयान दिया है और ममता बनर्जी ने कहा है कि 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती रद्द किए जाने के फैसले को हम स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों को अमान्य करार देने संबंधी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उसे स्वीकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पश्चिम बंगाल में संचालित विद्यालयों के 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। यानी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और ममता बनर्जी ने इस पर ये टिप्पणी उनकी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी, लेकिन अन्य कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि मैं न्यायपालिका और न्यायाधीशों का सम्मान करती हूं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। ये पूरा बयान है ममता बनर्जी का। दरअसल पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उससे पहले जाहिर तौर पर बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके चलते वो ममता बनर्जी को घेर सकते हैं। और ये शिक्षक भर्ती घोटाला और इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ममता बनर्जी को काफी ज्यादा नुकसान जो है पश्चिम बंगाल में पहुंचा सकता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की 2016 में 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था और इन भर्ती को रद्द कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा और कई टिप्पणियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी तरफ से की गई है, जिसके बाद जाहिर तौर पर ये ममता बनर्जी के लिए तगड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती करने की लगातार कोशिशें करती रही, हालांकि उनकी सरकार में उस वक्त शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी और किस तरीके से पार्थ चटर्जी ने अपनी एक महिला मित्र के साथ मिलकर किस तरीके से बड़ा घोटाला किया था और ईडी ने इसमें छापेमारी की थी। ईडी को बड़ी तादाद में नोटों की गड्डियां वहां से बरामद हुई थी, ये तस्वीरें सबने देखी थी और उसके बाद से लगातार कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से ऐसा लगता है कि अब ममता बनर्जी पर संकट के बादल इस पूरे मामले में मंडराने शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने सिलीगुड़ी में एक विरोध रैली निकाली। इस दौरान जो विधायक थे शंकर घोष, उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हैं, पूरे मंत्रिमंडल पर जो है केस दर्ज होना चाहिए। अधिकतर मंत्री पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है, वो जेल जा रहे हैं, तो फिर ममता बनर्जी पर मुकदमा
क्यों दर्ज नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी जेल क्यों नहीं जा रही हैं, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, जरा सुनिए। Resignation of Mamata Banerjee, that is our demand. As well as we want to say that the whole cabinet should be booked under the law. As you know that Firhad Hakim once said that this recruitment is the joint responsibility of the cabinet. So it is the time to show that the law should book the whole cabinet and Mamata should resign from her post. It is due to her this kind of situation arised. We all know the person is known by his or her companion. See, all the minister, most of the minister, they are already booked and gone to the jail. Then why it is not Mamata Banerjee should went to the jail? फिर चाहे वो विधायक शुभेंदु अधिकारी हो या फिर दरअसल केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हो, वो लगातार ममता बनर्जी और उनकी पूरी सरकार में शामिल मंत्रियों पर हमलावर नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी को भी इस घोटाले में जेल ममता बनर्जी जाएंगी, ये उनका दावा है। और ये भी उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी। हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला भी ऐसे ही मामले में 2013 में जेल गए थे। क्या कुछ सुकांत मजूमदार कह रहे हैं, सुनिए। घोटाला तो इस बंगाल में हर क्षेत्र में, हर फैक्टर में है। यहाँ ममता बनर्जी की जो सरकार है उसका नस नस में अब घोटाला है और भ्रष्टाचार है। तो आज जो घटना घटी है, 26,000 जो टीचर्स का नौकरी किया है, कोर्ट की ये निर्णय है, तो इसके बाद एक दिन भी ममता बनर्जी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। लेकिन उनका तो मान सम्मान भी नहीं है, ना तो संविधान कोर्ट को मानते हैं, फिर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। पूरा शिक्षा विभाग में कई स्कूल में ना तो कोई कर्मचारी है ना कोई शिक्षक है। हजारों स्कूल बंद होने वाला है, इसे जल्दी से छुट्टी दे रहे हैं। अब 15 साल से रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, परीक्षा होता है बंद कर देते हैं, लिस्ट निकल जाता है, उसके बाद रिक्रूटमेंट नहीं होता है। जो किया है पूरा घोटाला किया है, जो लोगों को बाहर करके पैसा लेके और निकम्मे लोगों को घुसा दिया है। जो कोर्ट जजमेंट दिया है उसको मानना पड़ेगा और जल्दी इसका जो रास्ता बताया है कोर्ट ने उसको लागू करके शिक्षा विभाग को चालू करना चाहिए, नहीं तो बंगाल में स्कूल शिक्षा का डिपार्टमेंट पूरा बंद हो जाएगा। ममता बनर्जी बोला है कि ये राय हम नहीं मानते हैं, ये सबका मूल है सीपीएम बीजेपी। नहीं, राय नहीं मानेंगे कैसे? कोर्ट का जजमेंट मानना पड़ेगा, वो कोर्ट भी नहीं मानेंगे। और पार्लियामेंट में वाकफ बिल पारित हो गया, उसको भी नहीं मानेंगे। वो सीए भी नहीं मान रहे थे, धारा 370 हट गया, उसको भी नहीं मानेंगे। आप उसको हटाना है, नहीं मानेंगे, बोल नहीं सकते। कोर्ट का जो कार्रवाई है उस पर उनको अमल करना पड़ेगा। अब इतना दिन से 4 साल से 5 साल से वहाँ धरना दे रहे हैं लोग, कलकत्ता में रोड किनारे में। एसएससी में जो पास आउट हैं, लिस्ट निकला, उनको रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। जो पार्ट टाइम है, जो पैरा टीचर है, उनका डिमांड है। डीए के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं सालों से, कभी किसी से मिलते नहीं हैं, किसी का सुनवाई नहीं होता है। आज जब कोर्ट ने डंडा मारा है तब बोलते हैं सुनेंगे, क्यों नहीं सुने आज तक? और आपके लोग आपका नाक के नीचे खा गए पैसा, इतने लोगों का भविष्य को लूट लिए, आप देख रहे थे। अब बोलने से क्या फायदा है? हम बार बार बोलते हैं, बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। लोकसभा में राज्यसभा के पास वाकफ अमेंडमेंट पारित हो गया है, वो कानून हो जाएगा। जो विरोध कर रहे थे वो बिना मतलब का, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है।
इसीलिए पार्लियामेंट में जो भाषण हुआ उसमें पता चल गया उनके नेता क्या बोल रहे थे। कुछ लोग तो भाग ही गए हैं। इसलिए ये पारित होना है और बनना है। मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा खुश है। कुछ दलाल टाइप के नेता जो लाखों प्रॉपर्टी है जिसको लूट के खा रहे थे, कुछ हमारे बंगाल में 1,48,000 से भी ज़्यादा वाकफ प्रॉपर्टी है जिसका सारा मुस्लिम नेता टीएमसी का कब्जा करके बैठे हुए हैं, लूट के खा रहे हैं। अब वो छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए उनका इतना हाहाकार है। तो कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद और नसरुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गया है। धारा 370 के खिलाफ भी गए थे, क्या नतीजा निकला? वही होने वाला। लास्ट क्वेश्चन, हिंदू एंड अदर माइनॉरिटी के सेफ्टी के लिए मीटिंग मोदी यूनिट। अच्छा है, यूनुस साहब ने मिल लिया मोदी जी से। कम मोदी जी ने जो बात किया उसको मानना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के बारे में क्या करना नहीं करना ट्रम्प साहब भी बोल दिया कि मोदी जी ही देखेंगे मामला को। तो जो घटना वहाँ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है हिंदू समाज के साथ। दूसरे लोग भी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। ये बांग्लादेश का बड़ा संकट है और एक सीनियर मैन है, उनका जिम्मेदारी देश ने दिया, उसको संभाले वो ठीक ठाक। नहीं, देश बंगाल में तो साल भर अपने बीजेपी के लोगों के ऊपर हमला होता है। कुछ जिला ऐसा हो गया है, उपद्रुत जिला हो गया है, तो वहाँ कुछ बिहार भी ऐसा ही है, बांग्लादेश बॉर्डर में है, वो धीरे धीरे बांग्लादेश का एक्सटेंशन हो रहा है। वहाँ विरोधियों का, हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है और ये सब करा रहे हैं टीएमसी के नेता, एमएलए, एमपी और जितने वहाँ के एंटी सोशल। और बांग्लादेश से आके लोग यहाँ करते हैं इस प्रकार घटना। यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है वहाँ के हिंदुओं को और विरोधियों को सुरक्षा देना। तो ये तो आपने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं की बातें सुनी जो दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जेल जाएंगी, जो मांग कर रहे हैं, चाहे वो दिलीप घोष हो कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग संबित पात्रा के जरिए की गई है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी अगर मानवीय आधार पर यह फैसला स्वीकार नहीं कर रही हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाना चाहिए और राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए कड़े शब्दों का हवाला देते हुए यह भी संबित पात्रा ने कहा कि अगर जिला अदालत ने भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी की होती तो यह पूरा जो इंडी गठबंधन है वो लोकतंत्र की हत्या का रोना रोता। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट को अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए यहां पर कानूनी शिकंजा ममता बनर्जी पर कसना चाहिए। क्या कुछ संबित पात्रा कह रहे हैं, जरा सुनिए। तफसील से इसमें पूरी स्टडी हुई और कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, दोनों ने अपना जजमेंट सुनाया। मैं जजमेंट का एक अंश पढ़ के सुनाता। We have gone through the facts regarding findings of this case. Entire selection process is vitiated by manipulation and fraud. हमने इस केस के तथ्य को जांचा है, पूरे केस के तथ्य को जांचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और पूरा का पूरा मामला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैनिपुलेटिव है, उसको मैनिपुलेट किया गया है और फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, धोखा दिया गया है। क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी हैज बीन डेन्यूडेड। क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। किसकी क्रेडिबिलिटी और किसकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ी है? ममता बनर्जी की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। अपॉइंटमेंट्स वेयर रिजल्ट ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये चीटिंग और फ्रॉड के नतीजे से हुआ है, धोखेबाजी से की गई है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। आप सोचिए अगर किसी और मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर दी होती तो हाय हंगामा मच जाता। राहुल गांधी पजामा और टी शर्ट में ही आ जाते पार्लियामेंट। वो आए भी थे शायद कल परसों। वो पजामा टी शर्ट में आके बोलते डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हत्या हो गई डेमोक्रेसी की, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, हिटलर है। कहां है भैया राहुल गांधी? कहां हो आप? कहां है ये इंडी वाले?
आओ ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए याद करिए, हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं, जेल। दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है, और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी। पूरा फोर्स जो कानून का है, नैतिकता का है, भारत के संविधान का है, उसके मुताबिक जिन लोगों ने हजारों लाखों लोगों के जीवन को नारकीय बनाया है, उनको दुख दिया है, प्रताड़ना दी है, वो जेल के सलाखों के पीछे होने ही चाहिए। मैं आज न्यूज में देख रहा था, कितने लोग रो रहे हैं, कितनी टीचर्स रो रही हैं, उनका घर बर्बाद हो रहा है। ये जो अभी लगभग 26,000 लोग निकाले जाएंगे, क्या लगता है आपको, अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से भी जो टेंटेड हैं उनको भी रखा गया हो, तो उनके जिंदगी पर भी क्या गुजर रही होगी? क्योंकि ये सारी घपलेबाजी, घोटालेबाजी ममता बनर्जी की सरकार ने किया है, इसलिए लाखों लोग आज परेशान हैं। ममता बनर्जी जी से आज हम सब डिमांड करते हैं कि जो 25,750 लोगों की तनख्वाह बंद होगी, ममता बनर्जी टीएमसी के फंड से, सीएम रिलीफ फंड से उनका भरण पोषण करे और उनको सैलरी दे। और ममता बनर्जी ने कल कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पश्चात कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, ऐसे ह्यूमैनिटेरियन तो ग्राउंड तो वो समझती ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानूंगी। आई विल नॉट कंप्लाई बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं मानती हूं, मैं खारिज करती हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी सविनय निवेदन है कि ऐसे विषयों को सुओ मोटो उठाना चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर लगना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे? दिस इज हिटलरशिप, ये होता है डिक्टेटरशिप। ममता बनर्जी हैज नो राइट टू स्टे इन पावर नाउ। ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़ना होगा, ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना ही होगा। वो ह्यूमैनिटेरियज्म की बात करती है, मानविकता की बात करती है, मां माटी मानुष की बात करती है। अगर उनमें इतना भी तनिक भर भी कहीं सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, तो तुरंत आज के आज ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं, जिन लोगों को निकाला जाएगा उन लोगों को तनख्वाह देने का काम ममता बनर्जी की सरकार करे। नंबर 3, हम जानते हैं ये जो मुद्दा है, ये आज बंगाल का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा मुद्दा है। और आज ही आप देखिएगा ममता बनर्जी कुछ ना कुछ ऐसे दंगे इत्यादि भड़काना शुरू कर देगी बंगाल के अंदर, ताकि किसी भी कीमत पर लोगों का नजर इस घपले से हट करके लोग अपने आप को बचाने में, लोग अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रख के उस पर लगेंगे। सिविल इंस्टिगेट फियर्स अमंग पीपल। आप देखिएगा आज भय का वातावरण बंगाल में बना देगी, कुछ ना कुछ करेगी ऐसा जिससे वहां भय का वातावरण हो जाए। और मैं कहना चाहता हूं ममता जी से और टीएमसी से, कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है, चेयर खाली करो, जनगण आश्चर्य। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले संबित पात्रा ने एएनआई से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि दरअसल इससे बंगाल में क्या हो रहा है हर कोई इससे वाकिफ है। बंगाल में दीदी की दादागिरी विश्व में लोग देख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड में ममता ने कहा कि मैं शेरनी हूं, कोई शेरनी अपने बच्चों का भक्षण नहीं करती। और ममता बनर्जी, उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है और उसकी गाज लाखों लोगों पर गिरी है। ये तमाम बातें लगातार बीजेपी के नेताओं के जरिए की जा रही हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो सुकांत मजूमदार हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो शिक्षक सही तरीके से भर्ती हुए थे,
उन पर गाज नहीं गिरनी चाहिए, उन्हें उनका वेतन सही तरीके से मिलना चाहिए। तो ये भी मांग लगातार बीजेपी कर रही है। लेकिन यहां पर किस तरीके से बढ़ेंगी ममता बनर्जी की मुश्किलें और क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में होगा ममता बनर्जी को इसका नुकसान, ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में मिलने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।